कनाडा में इस हफ्ते क्या हुआ है, बड़ी एक मज़ेदार चीज़ हुई है कि कनाडा में एक रियासत है ओंटारियो में एक छोटा सा शहर है ब्रैम्पटन, जिसको टोरंटो का एक सबब समझा जाता है। वहाँ पर एक हिंदू मंदिर में एक इंडियन कॉन्सुलर ऑफिस कायम किया गया था कि लोगों को पेंशन के बारे में पता लगे वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, वहाँ पर एक अंदर इवेंट चल रहा था, बाहर कोई 1, 2 या शायद 3 दर्जन खालिस्तानी सिख पहुंच गए और वो वहां पर मुजाहिरा करने लग गए। अच्छा, वहां पर क्यों मुजाहिरा कर रहे थे? एक तो क्योंकि इसको काउंसिलर ऑफिस की तरह इस्तेमाल किया गया था, तो दे वर ट्रीटिंग इट एज इंडियन गवर्नमेंट। दूसरा कि ये 1984 की जो एंटी सिख राइट्स हुए थे इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद, जिसमें कई हजार सिख खुलेआम कत्ल किए गए थे और कई हजारों को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस साल उसको इवेंट को 40 साल हो गए हैं, तो दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट। तो हुआ क्या कि मंदिर के अंदर जो बाकी हजरात थे वो फिर डंडे लेके और सोटियां लेके कोई 150, 200, 300 लोग बाहर निकले, और हालांकि खालिस्तानी सिख सिर्फ कोई 3-4 दर्जन थे, वो उनको वहां से हटा नहीं सके। फिर वहां पर आ गई पुलिस और इनका ख्याल था कि जी पुलिस हमारी साइड लेगी, लेकिन पुलिस ने, जाहिर है पुलिस का काम किया, कैनेडियन पुलिस का काम किया, इंडियन पुलिस का काम नहीं किया या पाकिस्तानी पुलिस का काम नहीं किया। उन्होंने इन दोनों को सेपरेट किया और कहा कि यार अब आप लोग प्लीज इंसान बन जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना था। सुनिए। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो मार देंगे। जिसने कृपान चाहिए वही तलवार, 100 तलवार फ्री में बटी जाएगी। पुलिस वालों ये भी सुनिए, सबको हथियार मिलेगा फ्री, हमें भी सबके मतलब अपर ओंटारियो नहीं, उत्तर प्रदेश है भाई। हाँ, मतलब शेम ऑन यू सारी पुलिस, खालिस्तानी पुलिस, वी विल किल यू ऑल। और वहां पे भाई बोल रहा है कि हम तलवारें बांटेंगे, योगी आदित्यनाथ की औलाद। एनीवे, अच्छा बड़ा मजेदार गेम हुई है इसके बाद। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब आ गए कि यार हिंदू खतरे में है कनाडा में। अच्छा, मंदिर पर हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर लोग सारी पुलिस को ट्वीट करने लग गए कि यार ये व्हाट यू डू और यार सर यू आर शेमफुल सर। अच्छा, मसला क्या हुआ कि वो गलत सारी पुलिस, वो यूके के सारी पुलिस को ट्वीट करने लग गए, और जिन्होंने जवाब दिया कि वो भाई मेरे मेरी जान, ये यूके की सारी पुलिस है, अल्लाह के वास्ते हमारा जान छोड़ दो। अरे ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब इस दौरान जितने भी कट्टर हिंदू और नेशनलिस्ट, वीएचपी, बजरंग दल और ये आरएसएस वाले हैं ना, वो सारे संगी, अच्छा बड़े मतलब इंग्लिश स्पीकिंग संगी, आज तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत गालियां पड़ेंगी सर, वैसे ही मुझे अच्छा लगता है। रॉन बैनर्जी साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ हिंदू कॉन्फ्रेंस ऑफ कनाडा हैं के पता नहीं है जो भी है, उन्होंने एक बड़ा एक मजेदार बयान दिया, बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी में, चेक करें। Hinduism is the way. I'm a hardcore Hindu nationalist. Urge them to look at the Modi government. I would like to have Modi ruling this country as well as India. He kills Muslim terrorists. He kills Sikh terrorists. It's awesome what Modi is doing. And Muslims need to understand that if they're going to live in our country, they got to follow our rules. And if they don't, then they'll get it. They will get it. I support the killing of the Muslims and the Sikhs in the Republic of India because they deserve to die. तू बैठा है टोरंटो में, तू बैठा है टोरंटो में। If they don't act like this in our country, then they're gonna get it. They're gonna get it. हो सकता है कैनेडियन हो, ये है कनेडियन, है ही कनेडियन ना वो। अच्छा, तो फिर ये चलो यहाँ तक तो चले ठीक है यार, सही गुस्सा आपने निकाल लिया। उस रात को क्या हुआ? उस रात को ब्रैम्पटन में, अच्छा ब्रैम्पटन अगर आप लोगों को नहीं पता तो ब्रैम्पटन को प्यार से ब्राउन टाउन भी कहा जाता है कनाडा में, क्योंकि दूर दूर आपको एक गोरा नहीं नजर आएगा वहां, कोई फॉरेनर नहीं है, कोई फॉरेनर नहीं है सर, बिल्कुल देसी माहौल है वहां पे। और वहां पर ना फिर कोई 400-500 हिंदुत्ववादी गैदर हो गए, कुछ लोगों के हाथ में बंदूकें भी थी, कहीं डंडे भी थे, और इन्होंने कहा कि यार हम ना यहाँ का जो लोकल गुरुद्वारा है
उस पर हमला करेंगे। अच्छा, पुलिस को पता लग गया थोड़ा सा, तो कुछ ज्यादा पुलिस वाले नहीं थे, कोई मेरे ख्याल है कि 7, 8, 9, 10, क्योंकि कैनेडियन पुलिस कहने ये हो क्या रहा है भाई, ये हो क्या रहा है। और वहां जो बातें की गई ना फिर वो सुनने के लायक है। सो सुनिए। Indian Army to come here to Canada and storm those temples. Yeah, come to Canada and storm the Sikh temple. Shame on you! Shame on you! Khalistaniyo! Indian police is much better than you. मतलब के यार कनाडा वाले तो सोच रहे होंगे ये क्या मुसीबत है। वो तुम्हारी सोच है, क्या चीजें हैं, सोच है तुम। यार ये चेक कर भाई को, जो मतलब वो जो बड़ी चीप पफी जैकेट नहीं होती टिपिकल, वो पहन के जो बोल रहा है ना लाउड स्पीकर के साथ, जानी तू अपनी जमीन बेच के ना तू कनाडा आया है और वहां कह रहा है कि यार मैं भारतीय फौज आए, एंड फिर गालियां भी दी है, ज़ाहिर है हमने बीप किए, और भी बहुत गालियां थी, इतनी गालियां थी कि हम बीप कर नहीं सकते थे, तो वो क्लिप मैंने आपको सुनाई ही नहीं। इनको यहाँ बुला रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हुआ क्या, लेकिन अब अच्छा बेस्ट पार्ट एक और है, वो जो बंदा दूसरा कह रहा था शेम ऑन यू, आवर इंडियन पुलिस इज मच बेटर देन यू, क्योंकि वहां पर तो इंडियन पुलिस आपका साथ देंगी। एक बंदे ने ट्वीट की, अगेन इंडियन नेशनल, हिंदू इंडियन नेशनल, उसने कहा कि जी मेरा ख्याल है कि कैनेडियन मेजोरिटी को बिल्कुल इनके साथ वो करना चाहिए जो यहाँ मुसलमान मुजाहिरीन के साथ किया जाता है। नीचे सारे आ गए, आपने ऐसी घटिया बात की कैसे? मतलब यू नो सेल्फ एडमिशन, ये देख लो, ये देख लो, इसको जेल में जाना चाहिए, ये कोई बोलने वाली बात है यार। तो फिर हुआ क्या कि लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश की पुलिस तो है नहीं, तो वहां पर अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। अब वहां पे छापे, ये जो भाई था ना, वो जो साधु था जो कह रहे थे कि तलवारें बांटे जाएं, उसको वहां से बदतरफ कर दिया कि यार तू तो निकल। यार लॉरेंस बिश्नोई की टी शर्टें बिक रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई के बैनर और पोस्टर यहाँ पर बट रहे हैं, और उसकी टी शर्ट बन रही है। सिर्फ टी शर्ट्स नहीं, उसमें बकायदा वो लिखा हुआ है बेबी टी शर्ट्स लॉरेंस बिश्नोई की। तो ये गेम वहां पे चल रही है। तो अब तक ना कोई 4 हिंदुस्तानी एक्सट्रीमिस्ट गिरफ्तार हुए हैं, और क्योंकि ये जो हरियाणी है ना, वो सबसे ज्यादा हरियाणा से जो है सबसे ज्यादा वो अपनी वीडियोस बना रहे थे कि हम हरियाणा से हम ये कर लेंगे, तो अब जितने उनके हरियाणा के स्टिकर्स हैं ना वो अपने गाड़ियों से हटा रहे हैं। तो इनको ये नहीं समझ आई ना कि यार ये मतलब ट्रांसलेट करना मुश्किल नहीं होता कैनेडियन पुलिस के साथ, उनके यहाँ भी इंडियन स्पीकर्स, हिंदी स्पीकर्स और पंजाबी स्पीकर्स हैं। और अब एक ग्रुप चैट भी सामने आई है ऑफ द दिस हिंदुत्व वाले कनाडा में, जिसमें वो कह रहे हैं कि सर हमें तो असला गैदर करना है, हमें पेट्रोल बॉम्ब बनाने चाहिए। और पहले मैं समझ रहा था कि ये व्हाट्सएप चैट की किसी ने ऐसी झूठी बनाई होगी, लेकिन अब जो जिन लोगों का नाम है उसके अंदर उनकी शनाख्त भी हो रही है। कोई रियल एस्टेट एजेंट है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है, और वो सब कह रहे हैं कि नहीं, असल में तो हमारा फोन हैक हो गया था, खत्म कर हमने तो ये बात की, खत्म कर। तो ये है।